अच्छा रामू जी, तो बाकी सब समझ में आ रहा है आपको सोधनी प्रैक्टिकल ग्रुप के अंदर जो आप जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ, एकदम समझ में आ गया गुरुजी। ठीक है। अब कौन से प्रश्न में समझ में नहीं आता है, यानी आपको ऐसे प्रश्न में समझ में नहीं आ पाता है जिसमें आप पूछते हैं कि आपके जो दोस्त का काम है वो होगा या नहीं होगा, या उसको बिजनेस में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके कहने का मतलब है कि ऐसे जो प्रश्न हैं इनका जवाब नहीं आता है, बाकी जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उन सब में आप पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ ठीक है। हाँ गुरुजी। ठीक है। तो इसमें आप कितनी बार ऐसी समस्या हुई, पहली बार ही आपने ये किया या इसके पहले भी कई बार हो चुका है ऐसा आपके साथ? नहीं गुरुजी, करीबन हम 1.5 महीना से लगातार हम नवा मंत्र 100 माला शाम को और ओम नमः शिवाय 100 माला सुबह मॉर्निंग में ठीक है। 9 बजे से पहले, ठीक है। और प्लस 11 माला डेली हम सोधनी देवी का रात में करते हैं। तो बाकी वही किस 11-12 बज जाते। बाकी किस तरीके के जवाब सही आ रहे हैं आपको? नंबर में जितने जवाब पूछ रहे हैं गुरुजी सब सही आ रहे हैं। अच्छा। मतलब 10 में से 7 सवाल का जवाब एकदम परफेक्ट मिल रहा है। ठीक है। तो अब मैं इसका आपको बता देता हूँ, जैसे आप किसी के बिजनेस का पूछ रहे हैं तो इसमें कुछ जानकारियाँ होती हैं। जैसे आप सोधनी प्रैक्टिकल ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, आपने प्रथम चरण सोधनी साधना पूर्ण कर ली है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति का पूछते हैं मानस शक्तियों से, तो जैसा आपको आवाहन का बताया गया है तरीका कि सोधनी देवी को आपको आवाहन किस तरीके से करना है, तो उस तरीके से सोधनी देवी का आप आवाहन करेंगे, और आवाहन करने के बाद आपको यहाँ पर उस व्यक्ति की फोटो याद करनी है, यानी उनका चेहरा यहाँ पर याद करना है जिनके विषय में आप पूछ रहे हैं। और जब आपको यहाँ चेहरा दिखने लगे तो आपको मन में ही अपने अंदर ही कहना है कि सोधनी देवी, प्रिया सोधनी देवी, ये जो जिन व्यक्ति को हम देख रहे हैं ये हमारे मित्र हैं, और उनके विषय में जो भी प्रश्न हो वो माइंड में ही आप उसको रिपीट करिए और बोलिए माँ इनके बारे में हम जानना चाहते हैं और इनके विषय में मुझे आप जवाब दीजिए। अगर जैसे आपने प्रश्न किया कि जो भी है आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ या जो जो भी है, और जैसे भी आपको जवाब आते हैं नंबर के, जो भी आप जितने भी प्रैक्टिकल ग्रुप में आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते रहे हैं या करते हैं आप, तो जैसे आपको जवाब आते हैं तो आप ये भी बोलिए कि माँ मुझे इस तरीके से आप आंसर दीजिए। अगर आपको विचारों में आते हैं, थॉट्स में आंसर आते हैं, तो आप बोलिए कि माँ मुझे थॉट्स में आंसर दीजिए। अगर आप विजन्स में आपको दिखता है सब कुछ, तो आप बोलिए मुझे विजन्स में आंसर दीजिए। अगर आपको साउंड आता है, मतलब माइंड में प्रिया शोधनी देवी की आवाज़ आती है अगर अंदर दिमाग के अंदर, तो आप बोलिए मुझे उस तरीके से। तो जब आप ये करेंगे तब आपको जवाब आएगा। अब इसके अलावा अगर ये आपने ट्राई कर लिया है फिर भी आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो आपको क्या कार्य करना है, फिर आपको एक और चीज़ करनी है। उसके लिए क्या है, अच्छा मुझे ये बताओ कि जो आपका दोस्त है वो दोस्त कोई कवच पाठ वगैरह तो नहीं करते हैं, कि करते हैं कवच पाठ, जैसे हनुमान चालीसा नहीं का सर। पाठ या दुर्गा सप्तशती का नहीं पाठ, ऐसा नहीं करते हैं ना कुछ? नहीं नहीं। ठीक है। अब ये बताइए कि जो मैंने तरीका बताया, क्या इस तरीके से कभी आपने ट्राई किया कि नहीं किया अब तक? नहीं, आपका जितना भी तरीका बताया हुआ है हमने हर तरीका को ट्राई किया है। नहीं नहीं, अभी जो इस समय मैंने अभी बताया है कि यहाँ चेहरे पर उस व्यक्ति का चेहरा देखते हुए माइंड में क्वेश्चन करना कि मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं इनके विषय में ये क्वेश्चन है, ये बताइए, ये ट्राई किया? नहीं 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 गुरुजी, ऐसा ट्राई नहीं ये किया। नहीं किया ना, तो ये वाला ट्राई करो। क्योंकि क्या होता है, जहाँ आप किसी प्रश्न को जानना चाह रहे हैं तो वो प्रश्न तो चलो सीधा सीधा सा है, जैसे नंबर है, नंबर सीधे सीधे से हैं। आपने क्वेश्चन किया इसके अंदर क्या है, जैसा आपको प्रैक्टिकल कराए जाते हैं उस तरीके से जवाब आ गया। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति के बारे में देखते हैं तो व्यक्ति के लिए ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है कि उस व्यक्ति के फेस को यहाँ पे याद किया जाता है। अगर वो व्यक्ति अननोन है, मानिए अननोन है, जैसे कोई व्हाट्सअप पर किसी से आपकी बात हुई है, फोटो आपके पास नहीं आ पाई है उस व्यक्ति की, तो आपको उस व्हाट्सअप को, यानी जो अननोन व्हाट्सअप से आपकी बात हुई है जैसे किसी से, तो आपको उस व्हाट्सअप को आधार बना के उस तक जाना होगा। यानी कहने का तात्पर्य है आपको मीडिएटर तैयार करना होगा। यहाँ आप तो मीडिएटर तैयार कर ही नहीं रहे हैं एक तरीके से, जब आप खुद, आपके दिमाग में आपके दोस्त का खुद ही कैरेक्टर या खुद ही उसकी छवि अगर क्रिएट नहीं हो रही है मानस में, जब आप अपने दोस्त को यहाँ नहीं देख पा रहे हो, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो उसका आंसर आप नहीं ले पाओगे। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। और इसी फॉर्मूले को यूज किया जाता है जब किसी के शरीर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है उसका पता करना है अगर, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। उसके लिए आपको सामने वाले को एक एक नज़र आपको देख लेना होता है, और
आंखें बंद करके वही फेस आपको यहाँ देखना होता है और अंदर माइंड में ही आपको क्वेश्चन करना होता है, यानी माइंड में ही आपको बोलना होता है, प्रिया शोधनी देवी ये जो इंसान को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आंखें बंद करके, इनके विषय में मैं जानना चाहता हूँ, इनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, इस आदमी के ऊपर कौन सी समस्या है, इसके ऊपर कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, क्या विपदा है, क्यों ये परेशान है, तो आपको जवाब मिलेगा। ये वाला आप फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली आपको इस तरीके का भी जवाब प्राप्त हो जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात? जी गुरुजी, और दूसरा एक सवाल और है गुरुजी से कल का जो से आपका जो प्रश्न था, हाँ, कि इस पे मतलब गमले में कितने में जो पीडीएफ फाइल है उसमें कितने पौधे हैं। हाँ, तो हमारे पास जो सवाल आए थे वो कभी एक आया था और एक 5 आया था। हाँ, ठीक है। लेकिन हम जब शोधनी देवी से माँ से जो प्रार्थना किए कि माँ हमको कंफर्म कीजिए कि 1 है कि 5 है, हाँ, तो माँ कंफर्म मतलब कि हमको मतलब कि मतलब समझ मतलब हम ज्ञात नहीं कर पाए उस चीज को कि एक तो हमको समझ में आ गया कि 1 है, लेकिन उसमें 5 भी आया था आंसर में, लेकिन हमको ये कंफर्म करने के लिए जब हम बोले माँ से तो हम कंफर्म नहीं समझ पाते हैं। तो आप कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप कंफर्म करना ही छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही परफेक्ट हैं। कंफर्म उस अवस्था में किया जाता है इंसान को जब उसके जवाब पहले ही गलत आ रहे हो। आप मेरी बात को समझना, जब आपको कितने थे उसमें आंसर, एग्जैक्ट आंसर कितने प्लांट थे उस पीडीएफ के अंदर, कितने थे? एक में 3 थे और एक में 1 थे। और टोटल कितने थे सारे के सारे? 3 थे, 5 थे। 5 थे ना, 2 गमले अलग रखे थे और एक में 3 प्लांट्स थे, 5 थे ना। तो जो 5 थे तो आपको आंसर क्या आया था? 5 आया था। एक में एक जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो दिए थे वो 1 दिए थे। हाँ, जो हमको 1 आया था और हाँ। फिर दोबारा जब हम कंफर्म कर रहे थे तो 5 भी बताया जा रहा था। तो कंफर्म कर रहे थे तो इसीलिए तो कंफर्म होता है। आपको अगर जैसे पहले 1 आंसर आया तो पहले आप कंफर्म कर लिया करो। जैसे कंफर्म में आपको अगर 5 आया, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कंफर्म उन लोगों को किया जाता है जिनको क्या है कि कई बार वो पकड़ने में गलती कर देते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए कंफर्म वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी इंसान को पहले ही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, डाउट्स नहीं है, तो कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डाउट्स है उसको तो वो कंफर्म करेगा। तो आपने जैसे कंफर्म किया तो आपको 5 आंसर आने लगा, तो आपको पहले ही अगर आपको 1 आंसर जैसे आपको लगा कि 1 है, अगर आप उसी समय कंफर्म पूछते तो आपको 5 आता और 5 ही आपको जवाब देना चाहिए था। तो ये कंफर्म का तरीका है। तो जब भी आप जवाब दें तो ये तरीका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है। गाड़ी आपके पास आ चुकी है, ड्राइविंग आपको सिखा दी गई है, अब कार कैसे चलाना है ये आपके ऊपर है। मैं सब आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन अगर आप उल्टा पुल्टा कार चलाओगे तो एक्सीडेंट होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे मेरी बात को? मैंने सब चीज़ें आपको सिखाई हैं भैया, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ऐसे पे ऐसा करना है, वैसे पे वैसा करना है। तो ये अभ्यास है। अब आप परफेक्ट हो गए हो। आप किसी भी आदमी के विषय में अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो, पूछ सकते हो, और इसी तरीके से आप किसी के घर के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जैसे आपको शोधनी प्रैक्टिकल ग्रुप में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात? जी गुरुजी। अब कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गई? नहीं, डाउट तो नहीं है गुरुजी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा और जैसे मतलब कि ऐसे इंस्टेंट होता है ना। हाँ। कि तुरंत सवाल का जवाब जैसे हमको मिले। जैसे हम कंटिन्यूअस डेली 9 बजे रात को बैठते हैं, जैसे काम करके आते हैं ऑफिस से, उसके बाद 9 बजे रात में हम बैठते हैं, तो वही 12 बजे 1 बजे रात तक हम बैठते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका वीडियो 1 घंटा रात में देखते हैं 1 बजे के आसपास में। और फिर सुबह उठते हैं, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं। ठीक है जी, हमको मेरा कहना यही है कि हमको एक चीज बताइए कि जल्दी हम कैसे मतलब हो सके, मतलब शक्ति से जल्दी सवाल का जवाब हम कैसे दे सकें? जल्दी का जवाब तो देखो क्या है कि प्रैक्टिकल ग्रुप में आप जुड़ चुके हैं, प्रथम चरण प्रिया शोधनी देवी आप कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है? अब होता है आगे चल के शक्ति की अपनी एनर्जी का पावर, ठीक है। यहाँ आप लोगों को सामूहिक प्रैक्टिकल कराया जाता है। कई बार एक प्रैक्टिकल कराने के बाद 5-5 दिन तक प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, कई बार लगातार 2-3 दिन तक प्रैक्टिकल होते हैं, कई बार 6-6 दिन तक नहीं होते हैं। और जैसा कि आपको 1 महीने की फीस लेके 2 महीने एक्स्ट्रा जोड़ा गया है और अभी आप जुड़े ही हुए हैं इस ग्रुप के अंदर, सीख ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ आप अकेले सीखते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इन फ्यूचर में सानिध्य साधना की तरफ जा सकते हैं। समझ पाए आप मेरी बात को? इन फ्यूचर आप सानिध्य साधना की तरफ जाइए। उसमें क्या होता है कि आपको खुद से वक्त दिया जाता है,
आपको एक साथ में 10-11 प्रैक्टिकल कराए जाते हैं जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। सिर्फ समझने का तरीका है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अगर एक बार कॉन्फिडेंस और हाई कर लिया तो जवाब क्या है, आपको 1 मिनट के अंदर ही एक आंसर मिल जाएगा। यानी कि आंसर आपको 1 मिनट के अंदर इसलिए बोला मैंने क्योंकि क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए आपको श्योरिटी करनी होती है। आंसर तो आपको 10 सेकंड में ही आ जाएगा, लेकिन जो आंसर आप तक आया है वो सही है गलत है ये भी समझना होता है आपको शक्तियों से। तो ये सब समझने का है। इस प्रैक्टिकल ग्रुप में जुड़ के आप इतना तो जान चुके हैं कि ये मानस शक्तियाँ हैं और यही इसी तरीके से मानस शक्तियाँ जवाब देती हैं। ऐसे ही सब कुछ पता लगता है जब व्यक्ति सानिध्य साधना में जाता है या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, तो इसी तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं, इसी तरीके से सारा कुछ कार्य होता है इन शक्तियों को। समझ में आया आप मेरी बात? मेरा एक अपना पर्सनल अनुभव भी है गुरुजी, शेयर करें आपसे? बता सकते हैं, बताइए। ये गुरुजी जैसे आप हमको बताए थे कि ओम नमः शिवाय का जाप करना था, तो हम कंटिन्यूअस जब 1.5 महीना से कर रहे हैं तो बीच में ऐसा हो गया था 1 महीना से हुआ ना, तो उसमें बहुत झगड़ा उगड़ा होने लगा एक दूसरे से, आसपास पड़ोसी से भी, किसी से भी, मतलब बात बात में झगड़ा हो जाना। मतलब हम नहीं चाहते झगड़ा हो, लेकिन फिर भी झगड़ा हो जाता। और जैसे 1 महीना 25-26 दिन हो, 1 महीना 15 दिन होने लगा तो सब अपने आप सही होने लगा जी। तो ये तो यही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी हमारा देखो, जिस दिन से सावन सोमवार शुरू हुआ है उस दिन से ही दंगल मचे पड़े हैं, दिख रहे हैं ना? जिस दिन से सावन शुरू हुआ है उसी दिन से दंगल मचे पड़े हैं और ये पूरे सावन चलेगा। सावन खत्म होते होते ये जितने लोग अभी विरोधी नए नए पैदा हो गए ये सब ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे मच्छर गायब हो जाते हैं, कोई नहीं दिखेगा उस समय। तो ये कुछ नहीं है, शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, ये सब अनुभव होते रहते हैं और इसमें जब आप जानने लगते हैं तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है, सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी समझ गए आप सारी बात मेरी जो मैंने समझाया अभी आपको? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बस खाली आपका कृपा बना रहे मेरे ऊपर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल महादेव की कृपा बनी रहेगी। पीताम्बर शास्त्री जी आप बताइएगा आप। हाँ जी गुरुजी, मैं ना कनेक्ट बट लेट होता हूँ मैं। जैसे शक्ति से कनेक्ट होना होता है तो बहुत समय लगता है उसको करने में, कनेक्ट होने में टाइम लगता है उसको। अच्छा, एकाग्रता बनाने में टाइम लगता है कोई बहुत। अच्छा, तो ये टाइम क्यों लग रहा है? आपने कभी इसको जानने की कोशिश की क्यों लग रहा है टाइम? तो मुझे विचार बहुत आते हैं मन में, एकाग्रता बहुत कम बनती है। तो एक चीज बताओ, अगर किसी पानी में दुनिया भर की लहरें उठती रहेंगी तो दिखेगा कैसे तलहटी में क्या पड़ा है? पानी जब ठहरेगा तभी तो दिखाई देगा। बताइए, गलत कह रहा हूँ? अच्छा, वैसे मुझे ये बताओ क्या विचार आते हैं उस समय आपको, जिस समय आप प्रैक्टिकल करते हैं, क्या विचार आते हैं आपको? जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे सपने में ही, मतलब सपने की दुनिया में ही घूम रहे हैं हम, बड़ी विचार जवाब आता भी है लेकिन हमें वो याद नहीं आता है। ऐसे शास्त्री जी सुनिए, शास्त्री जी मेरी बात सुनिए, कारण क्या है? 2 अवस्थाएं होती हैं मानस विद्या की, इसको बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, सिर में खिंचाव वगैरह होता है उस समय के नहीं होता है? नहीं, खिंचाव तो होता है ना। अब सुनो, आज जब ये सिर में खिंचाव होता है तो इस अवस्था को बोला जाता है निर्मन स्थिति, क्योंकि इस समय माइंड बिल्कुल आनंद में चला जाता है। तो आप क्या काम कर रहे हो? आप इंजॉय कर रहे हो इस चीज को। यानी क्वेश्चन मैंने दिया कि पीताम्बर शास्त्री जी ये बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको भेज दिया गया। तो जैसा क्या है कि रास्ते से, जैसे मैंने बोला आपको कि पीताम्बर शास्त्री जी ये कुछ सामान ही आप दुकान से ले आना, आप बाहर निकले, बाहर लगा है मेला, तो दुकान गए आप भूल के लेना क्या है सामान। अब इधर गुब्बारे लिए घूम रहा है कोई तो उसको देखने लगे, इधर ये चक्री घुमा रहा है उसको देखने लगे, इधर ये देखो ये शक्ति जा रही है ये देख। आप सूक्ष्म जगत की दुनिया को देख रहे हैं। मेरी बात समझो, आप जो देख रहे हैं वो कल्पना नहीं है, आप वास्तविकता देख रहे हैं। लेकिन आप उस वास्तविकता को देख रहे हैं जो मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैंने आपको ये नहीं पूछा है कि आप ये बताओ कि आपके आसपास कौन सी शक्ति घूम रही है, मैंने पूछा है कि ये जवाब दो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अब आपका कॉन्सेंट्रेट तो जवाब पे देने पे है नहीं, आप तो उसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए तो वो अलग है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, दिखाई देता है आपको पीताम्बर शास्त्री जी, या दिमाग में विचार आते हैं? नहीं, मुझे विचार आते हैं। विचार आते हैं? हाँ जी। किस तरीके के विचार आने शुरू होते हैं आपको, ये बताइए। विचार तो कभी कभी जैसे मैं पूछता हूँ तो जैसे कोई चौपाई आ जाती है, या मैं रुद्राष्टक का पाठ करता था, तो कई बार उसके माध्यम से भी मतलब वो समझने में बड़ी थोड़ी सी कठिनाई सी होती है कि इसको कैसे मतलब समझे हम कि ये इसका ये जवाब है। कैसा समझा नहीं मैं?
समझा नहीं मैं जैसे आपकी बात। मुझे कोई प्रश्न पूछते हैं ना, हाँ। तो जैसे वो एक बार आपने पूछा था कि क्या कितने वो हैं, तो उसका जवाब 9 था। हाँ। तो मेरे को आया कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। हाँ। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि 8 है या 9 है, फिर मैंने 9 बता दिया। तो इसका पीताम्बर शास्त्री जी, आपके साथ मसला ये है कि आप इसको कहते हैं ना, शक्तियाँ फिरकी ले रही हैं, तो शक्तियाँ आपके फिरकी ले जाती हैं कई बार, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि देखो, जवाब आपको मिल भी गया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, मतलब जवाब 9 था। 9 था ना जवाब? हाँ 9 था। मतलब आपको जवाब सीधा नहीं दिया जा रहा, आपको जवाब दोहे के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आज समझने की कोशिश करो, या तो पीताम्बर शास्त्री जी, मैं पहले भी कई बार आपको ग्रुप में बोल चुका हूँ कि देखो, वैदिक का ज्ञान है, आपको कर्म कांड का भी ज्ञान होगा, उसको साइड में रख दो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे अंदर इन मानस शक्तियों के विषय में कि ये भ्रमजाल तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो ये आपकी परीक्षा उतनी ही जटिल बना देंगी। यानी ये आपको सीधा सीधा रास्ता ना दिखा के ना, आपको सीधी नाक ना पकड़ना सिखा के ऐसे हाथ घुमा के नाक पकड़ना सिखाएंगे, और आप उसमें उलझ जाएंगे। और फिर ये ऐसा होगा कि ये आपको पहेली में ही आंसर मिलेंगे। अब इसको पहेली ही बोला जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात को? और एक और जो मुझे अनुभव हो रहा है आपके विषय में, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। क्या कभी कोई उपाय करे हैं आपने, जितने मैंने वीडियो में दिए हैं, कि नहीं करे कभी? नहीं मुझे, मैं पाठ रोज सुबह ओम नमः शिवाय का पाठ करता हूँ। मैं ओम नमः शिवाय का पाठ करता हूँ। ओम नमः शिवाय का पाठ ठीक है, उनकी तो चलो कृपा है, इसलिए सब ठीक है, चीज़ें सही चल रही हैं महादेव की कृपा से। लेकिन इसके अलावा भी कभी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें अपने आप से दिमाग में आना, कई बार सोते हुए विचित्र से सपने आना, या कई बार घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होना, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है अभी कि नहीं हुआ कभी? मुझे ना सपने में जैसे कोई मैं पूछता हूँ तो मुझे जवाब मिल जाता है, लेकिन हाँ। क्या होता है सुबह तक भूल जाता हूँ मैं, सुबह तक याद नहीं रहता है। ये बड़ी दिक्कत होती है मेरे साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके बगल में मैं सो जाया करूंगा पेन कॉपी लेके, तो जैसे ही सपना आएगा मैं लिख लिया करूंगा उसको। अरे भाई शास्त्री जी, अगर आपको सपना आ रहा है तो आप एक काम करिए, आप पेन रखिए अपने बगल में, कॉपी रखिए, जैसे ही सपना आ जाए, आपको कोई आंसर मिल जाए सपने में, तो आप उसी समय याद रखिए, अपने दिमाग में याद रखिए। तो आपको क्या है ना कि एकदम से आपको नींद खुल जाएगी। जैसे आपको कहीं जाना है, आपकी अगर सुबह 7 बजे आँख खुलती है, आपको कहीं बाहर जाना होता है, तो आपको रहता है कि मुझे सुबह 5 बजे तैयार होकर बाहर निकलना है, तो आपकी कई बार उस रात को ऐसा होता है कि आप बार बार सो के जाग जाते हैं, आपको लगता है कहीं 5 तो नहीं बज गए, 5 तो नहीं बज गए। तो इसी तरीके से जब आप अपने दिमाग को कर लेंगे ना, तो आप बगल में पेन कॉपी लेके रखिएगा, आपको जैसे ही आंसर मिलेगा ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी, आप उस चीज़ को कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा, दिन में आप उस क्वेश्चन को आपको याद रहेगा कि मेरा ये जवाब आया था इस चीज़ का। समझ गए आप मेरी बात को? कहीं दिक्कत नहीं आ रही है आपको? अब मैं समझ गया, दिक्कत कहीं नहीं है। जैसे आप शक्तियों को समझ रहे हैं ना, वैसे ही शक्तियां आपको जवाब दे रही हैं, कारण कुछ नहीं है। वो दे भी रही हैं और भुला भी रही हैं, वो बता भी रही हैं और याद भी नहीं रखने दे रही हैं, वो चक्कर में फंसा रही हैं आपको। यानी आपको सपने में भी जवाब मिल रहा है, आपको ऐसे भी जवाब मिल रहा है, लेकिन सीधे सीधे नो ना बोल के दोहा दे दिया जा रहा है आपको, मतलब समझ पाए? अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं, और कितने बार ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं मुझे ये होता रहता है। तो ये मानस, मैं जब भी पूछता हूँ ना, मुझे स्पष्ट जवाब जो है वो बहुत कम मिलता है। अच्छा। और मैं गुरु पाठ में मैं कमी नहीं छोड़ता हूँ, मैं लगा रहता हूँ पाठ करने में, जाप करने में। पीताम्बर शास्त्री जी, पाठ की तो बात है ही नहीं, बात है मेथड की। अब जो एक चीज बताओ, जो आज शक्ति है वो खुद ही आपका मजा ले रही है, तो अब इसमें पाठ क्या करेगा बताओ? हाँ नहीं ठीक है। तो ये आपको समझना है ना, शक्ति क्यों मजा ले, या तो आप शक्तियों के साथ बदमाशी कर रहे हो कहीं ना कहीं, यही तो कारण है कि आपके सोचने का तरीका। बदमाशी कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ, उदाहरण में समझाऊंगा। जैसे कोई आदमी है, उसको बोला गया कि ये शक्तियाँ मानस विद्या की ऐसे ऐसे बताती हैं। अब वो आदमी अपने दिमाग में ये विचार चला है, अच्छा ऐसे बताती हैं तो मैं एक काम करूँगा, मैं सट्टे का नंबर खोज लूँगा,
मैं शेयर मार्केट का खोज लूँगा, मैं ऐसे पैसा कमाऊँगा, मैं किसी को बोलूँगा कि भाई आज इस नंबर पर पैसा लगाओ, इतना इतना बनेगा, मुझे कितना कितना दोगे। तो ये जो एक लंबी सी कल्पना है ना, जिसमें आदमी कल्पना करता है फिर ऐसा होगा, फिर मैं उससे इतना ले लूँगा, फिर मैं अपना एक घर बनाऊँगा, फिर मैं उसमें ऐसे करूँगा, फिर मैं औरों को सिखाऊँगा, फिर मैं उनसे ये करवाऊँगा। ये एक जो दुनिया है जो अलग अलग तरीके की, तो कई बार क्या है कि हमारा आधार ही गलत हो जाता है। शक्तियाँ पसंद करती हैं निश्चल मन को, जहाँ दूसरी प्लानिंग ना हो। तो आप बिल्कुल नील कर दीजिए अपने आप को सीखने के लिए केवल। और एक जो मुझे लग रहा है आपके विषय में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो उनके लिए क्या करना है आपको, आपको खुद से उपाय करना है। 2 वीडियो हैं यूट्यूब पर, उनमें से एक उपाय है प्रचंड तंत्रनाशक काली प्रयोग, जिसमें बताया गया है मंत्र माँ काली का। यूट्यूब पर सर्च करिएगा प्रचंड तंत्रनाशक काली प्रयोग, ये लिखिएगा। जब आप लिखेंगे तो वो वीडियो दिखेगा, जब वो वीडियो दिखेगा तो आपको सिर्फ उतारा करना है। हो सकता है कोई शत्रु ने या कोई विरोधी ने कोई आपके लिए ऐसी क्रिया करी हो जिसकी वजह से आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का माहौल क्रिएट हुआ हो, और हो सकता है कि उन्हीं की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही हैं कि आप उलझ रहे हैं। सब कुछ आपके पास आ रहा है लेकिन फिर भी आप उलझ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो उसमें मंत्र बताया है, उतारा बताया है, ओम क्राम क्रोम क्रीम काली के शत्रु हन हन स्वाहा, ये मंत्र दिया है माँ काली का, वो उतारा कर लेना। एक होली के टाइम का एक प्रयोग दिया गया है सिद्धेश्वर महादेव का, तो वो होली के समय ही प्रयोग करना होता है। उसके अलावा सोमवार को भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इन 2 में से आप किसी भी दिन उतारा कर लीजिएगा, इन दोनों प्रयोग में से आप कोई एक प्रयोग कर लीजिएगा। उसके बाद काफ़ी कुछ आपको समझ में आने लगेगा, काफ़ी कुछ आप चीज़ें समझने लगेंगे पहले से बेहतर। और ये जो मन इधर उधर भागने वाला सिस्टम है ना, ये रुक जाएगा एक जगह। समझ गए आप मेरी बात? बोली मैंने और रक्त निवारण क्रिया भी की थी, वो जो निवारण मंत्र का जो बताया था ना अपने प्रयोग, तो उससे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी ना, तो आपकी ऊर्जा बढ़ गई। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ी है तो वो तो जुड़ी रहेगी ना। समझ पाए आप मेरी बात को? हाँ जी। एक चीज बताओ, आप भोजन करते जाओ, आपके बदन में अगर कोई जोंक चिपक गई, रक्त चूस रही है, तो आप खाना खाते जाओ, वो तो रक्त चूसती रहेगी ना, वो थोड़ी ना छोड़ देगी। जब तक उसको निकाल के नहीं फेंकोगे तब तक तो वो आपका रक्त चूसती रहेगी ना एक तरीके से। तो कहने का तात्पर्य है कि नेगेटिव एनर्जी का ओरा क्रिएट हो रहा है आपके आसपास, जो मुझे अनुभव हो रहा है। इसलिए मैंने 2 उपाय बताए हैं, पूरे निःशुल्क उपाय हैं, और ये मैंने जन कल्याण के लिए यूट्यूब पर दिए हैं ताकि लोग इन उपाय को करके अपनी समस्याओं को सही कर सकें। अगर किसी ने तांत्रिक अविचार किया है तो हट जाए, कई बार नेगेटिव एनर्जी खुद से भी जुड़ जाती है तो वो हट जाए। तो हो सकता है ऐसा कुछ आपके साथ प्रकरण हो, आप करिए इस चीज को, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। समझ पाए आप मेरी बात? मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है, मैं पूरी तरह समझ नहीं तो पा मैं आके वॉल्यूम बढ़ाऊं आपके यहाँ, बताइए। आवाज थोड़ी रुक रुक बीच में कट कट के आ रही थी ना। गुरुजी। हाँ जी। बोले मेरा भी अब बताइए एक बार, थोड़ी आवाज थोड़ी कम थी। आप बताऊं? तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई आपको पीताम्बर शास्त्री जी? गुरु जो उपाय बताया एक बार फिर बता देता हूँ। यूट्यूब पर 2 वीडियो हैं, एक आप सर्च करिए, एक होली के टाइम पे मैंने वीडियो डाला था, तो आप लिस्ट में जाइएगा। मार्च में एक वीडियो डाला था जिसका नाम था सिद्धेश्वर महादेव प्रयोग, तंत्रनाशक सिद्धेश्वर महादेव प्रयोग है। वो प्रयोग इसलिए दिया गया था कि अगर किसी ने भी आपके ऊपर तांत्रिक अविचार किया है, कोई आपके लिए अगर क्रिया करी गई है, या कोई नकारात्मक शक्ति स्वयं से आपके साथ जुड़ गई है अपने आप से, या आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको व्यवधान पैदा कर रही है आपके आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने से, आपके धन के मार्ग बनने से, तो वो उपाय करके आप अपनी समस्या सही कर सकते हैं। दूसरा वीडियो आप सर्च कर सकते हैं प्रचंड तंत्रनाशक काली प्रयोग, ये लिखेंगे तो आपको एक मेरा बहुत पुराना वीडियो दिखेगा जो आज से 2 या 3 साल पुराना वीडियो होगा। तो उसमें जो विधि बताई गई है, मंत्र बताया है माँ काली का, ओम क्राम क्रोम क्रीम काली के शत्रु हन हन स्वाहा। तो चाहे तो आप वो उपाय कर लीजिए, चाहे आप ये उपाय कर लीजिए, चाहे आप दोनों उपाय कर लीजिए।
और जो सिद्धेश्वर महादेव का उपाय है सोमवार को कर सकते हैं आप, या सिर्फ होली पे कर सकते हैं, इसके अलावा और समय नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको किसी भी सोमवार को कर लीजिएगा। बाकी जो माँ काली का है तो उसमें सब विधान दिया गया है कि किस दिन करना है, शनिवार को या किस दिन करना है, उस दिन आप कर लीजिए। तो ये जो समस्याएं सही हो जाएंगी। अब आप संतुष्ट हैं मेरी बात से? आप समझ में आया कहाँ चक्कर फंस रहा है? ठीक है जी, ठीक। खुश हैं अब आप? नहीं ठीक है, खुश है। नहीं मैं कह रहा हूँ खुश हो कि नहीं हो? खुश? हाँ जी, खुश है। हाँ, आपकी बड़ी चिंता होती रहती है मुझे, क्योंकि आप कई बार परेशान हो जाते हैं, बड़ी चिंता होती है हमें आपकी। बुरी आप गाड़ी भी तो बहुत लगाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आप क्या पूछ रहे थे बताइएगा राम जी? जैसे बोल रहे थे गुरुजी कि जैसे वो बगलामुखी का जो हम लोग का ये दिए थे एक नींबू वाला जो उतारा करने के लिए, हाँ और मेरी बगलामुखी सर दूसरा नाम, उससे करीबन हम अपने गांव में 50-60 आदमी को अभी तक ठीक कर चुके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैंने उपाय जन कल्याण के लिए दिया था। कारण क्या हुआ था, ये बहुत पुरानी बात है, और उस समय क्या है कि ये 2017 की बात है, तब किसी ने मेरे ऊपर प्रयोग किया था। तो उस समय देवी ने ये दिया था मुझे क्रिया मेरे लिए कि तुम ये करो तो वो चीज़ लौट जाएगी। ओम ह्लीं बगलामुखी दुष्टानाम वाचम मुखम स्तंभ मारे ऐसे करके कोई मंत्र मैंने दिया था, और उस मंत्र को किसी और लोगों ने भी कॉपी करके अपने चैनल पे डाला था आगे चल के। तो वो बहुत जबरदस्त प्रयोग है मारण प्रयोग लौटाने के लिए, या किसी ने अगर कोई तांत्रिक प्रयोग किया है उसको लौटाने के लिए, तो बहुत जबरदस्त उपाय है। और बहुत अच्छा कि आपने उस उपाय से अपने गांव में 50-60 लोग सही कर दिए, और यही है कि इससे कल्याण हो। ऐसे उपाय मैंने इसीलिए दिए हैं कि जो लोग नहीं मुझ तक आ सकते हैं या जो लोग नहीं फीस दे सकते हैं, वो बेचारे निःशुल्क में इन चीज़ों से अपने आप को ठीक कर सकें। बाकी आप जैसे लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, और साथ में आप लोग जैसे आपने बताया कि आप अपने गाँव में 50-60 लोग ठीक कर चुके हैं उस उपाय से। तो इसी तरीके से करते रहिए कार्य और लोगों का भला करते रहिए। चलिए, तो आप समझ पाए। चलिए फिर 10, 15, 20 दिन बाद आपसे बात होगी, फिर कभी समय रहा तो फिर मैं पूछूंगा कि अब कैसा क्या चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि मैंने सोचा है कि एक कॉल के माध्यम से आप लोगों के विषय में जानकारी जान होते रहती है गुरुजी। हैं जी? पीताम्बर शर्मा जी से हमारी बात होते रहती है, कंटिन्यूअस पूछते रहते हैं कैसे कनेक्ट होना है। इन्हें थोड़ा सा समझाओ सिखाओ, ये बड़े परेशान रहते हैं खामोखा में। नहीं तो इनको तो हम बोले कि नवाण मंत्र कंटिन्यूअस जाप कीजिए और ओम नमः शिवाय किए, तभी फिर से करना चालू स्टार्ट किए हैं। चलो इनको कम करते थे, आप करवाते जाओ। थोड़ा सा क्या है, आप समझाओगे ना, तो जैसे आपके जवाब आ रहे हैं और आप एक ही ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सीख भी रहे हैं, तो ये है कि धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। जी गुरुजी। चलिए ठीक है, फिर आराम कीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल जी। ठीक है गुरुजी। जय श्री महाकाल पीताम्बर साहब जी। जय श्री महाकाल रामू जी। जय श्री महाकाल।